बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिनों से मुझे एक मसला बार बार सेंड करके मुझसे पूछा जा रहा है। इद्दत के मुतालिक मसला है और वो वफाकी शरिया अदालत का एक फ़ैसला भी है। फ़ैसला नंबर है 1992 SCMR 1293। ये वफाकी शरिया अदालत का फ़ैसला नंबर है और इसी तरह जामिया बनूरिया का भी इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस है और फतावा के जात के बारे में, और इसी तरह मुफ्ती तकी उस्मानी का भी इस बारे में कॉल है और फतवा भी है, उनका फ़ैसला भी है। तो लिहाजा कुछ लोगों ने आज के दौर में उलमा को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि 39 दिन कैसे हो सकते हैं, और इसी तरह फ़िक़्ह हनफिया के ऊपर आवाज़ें उठा रहे हैं कि देखें फ़िक़्ह हनफिया में कैसे हो सकते हैं कि 3 दिन जो हैं 3 महीने हैज़ के पूरे कैसे हो सकते हैं 39 दिन में, और इसी तरह इस्लाम पे भी आवाज़ें उठा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को मसला समझा देता हूँ। अपनी ज़ाती नौयात के मसाइल जो हैं हमें दीन इस्लाम के अंदर नहीं लाने चाहिए। उलमा की भी इज़्ज़त करें और फ़िक़्ह हनफिया का भी आप मसला समझें। मसला असल में है क्या, उसको देखिए। फ़ैसला जो है ना कोर्ट का वो ये है, मुझे जो सेंड किया जा रहा है और स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। According to Hanafi jurists, the minimum period of menses is 3 days and minimum period of tohur mean period of purity is 15 days। ये उनका फैसला है। इसको कैसे शरीयत के लिहाज से 39 दिन पूरे हो सकते हैं और इसको समझिए। सबसे पहली बात ये है फ़िक़्ह हनफिया के नज़दीक जो है जो मिनिमम पीरियड होते हैं डेज़ के, जो औरतों के ख़वास दिन हैज़ जिन्हें हम कहते हैं, वो कम से कम 3 दिन हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन। अगर ये डेट जो है कम से कम 3 दिन से कम हो जाए तो भी बीमारी हो सकती है औरत के अंदर। अगर 7 दिन से ज़्यादा हो तो भी उसको इलाज कराना होगा। दीन इस्लाम के अंदर जो है कम से कम हनफिया के नज़दीक कम से कम 3 दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन है। और इसी तरह तोहर के जो दिन हैं, पाकीज़गी के दिन हैं, वो भी 2 तरह हैं कि कम से कम 15 दिन तोहर हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा महीना हो सकता है। अगर 15 दिन से पहले अगर मेंसेस स्टार्ट हो जाएँ किसी औरत को तो उसका भी इलाज करवाएं, और अगर महीने के बाद भी उसके पीरियड जारी रहते हैं तो भी उसके लिए मसला है कि वो तोहर ज़्यादा से ज़्यादा जो है महीना हो सकता है, महीने से ऊपर नहीं हो सकते। लिहाजा हनफी के नज़दीक कम से कम पीरियड्स के जो दिन हैं वो कम से कम 3 हैं, और इसी तरह तोहर के कम से कम दिन 15 हैं। अब जो मुफ्ती तकी उस्मानी का फतवा है, जो दूसरी वेबसाइट्स पे मौजूद हैं, उलमा जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो किस वजह से हैं उस मसले को समझिए। मसला ये है कि अगर किसी मर्द ने एक तलाक दी है और उसी दिन उस औरत के पीरियड स्टार्ट हो गए, और फ़र्ज़ कर लें कि उसके उसी दिन पीरियड स्टार्ट होते हैं और उसका जो हैज़ है वो 3 दिन जारी रहता है, उसकी आदत में उसकी तबीयत में 3 दिन का हैज़ है, तो लिहाजा 3 दिन वो हो गए और उसका तोहर भी कम से कम 15 दिन हो तो फिर क्या होगा, 15 दिन तोहर के और 3 दिन मेंसेस के, ये 18 दिन बन गया। 18वें दिन दोबारा से उसके मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो 21 दिन बन जाएंगे। 21 दिन से लेकर फिर 36 दिन तक 15 दिन फिर उसका तोहर रहेगा। 36 दिन के बाद फिर उसके मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे और फिर ये 3 दिन जमा करें तो 39 दिन बन गए। तो लिहाजा उलमा ने जो फतवा दिया है और जिसकी सपोर्ट कर रहे हैं वो हनफी वाले, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 39 दिन भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन है। मिनिमम पीरियड और मैक्सिमम पीरियड का मसला है, और इसलिए अब ये मसला जो है सिर्फ औरत ही बता सकती है कि उसका ये ज़ाती नौयत का मसला, दूसरा कोई नहीं बता सकता। तो इस्लाम के अंदर इसलिए औरत की गवाही को ही काबिल कबूल इसलिए कहा गया इस मसले में कि जो औरत कहेगी, क्योंकि औरत ही जानती है कि उसका मसला क्या है, तो जो औरत कहेगी उसी की बात को काबिल कबूल माना जाएगा। तो लिहाजा मैंने बस मसला समझाना था कि 39 दिन कैसे हो सकते हैं। उलमा पे तनकीद करने की बजाय, फ़िक़्ह हनफी पे तनकीद करने की बजाय मसले को समझने की कोशिश करें।